What we're looking for is how everything works. What makes everything work? It has to do with curiosity. हेलो कैसे हो आप सभी लोग। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को आदत होगी जैसे ही तुम ये वाला चैनल खोलते होगे तुम लोगों को दिखता होगा पीछे वाइट बोर्ड, भैया उसमें कुछ पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, आज कुछ यार डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लोग ना बात करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे भैया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन सी नई वाली बातें हैं, ये सब तो हमको पता है। हाँ, 3 ही तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से थे। ठीक है, कौन कौन से भैया? एक इलेक्ट्रॉन हुए है, एक प्रोटॉन हुए है, एक न्यूट्रॉन हुए है ना। और मैंने यार जितने बार भी अपने स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाया ना, मैंने हर बार यही बोला है कि देखो जो साइंस अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जो साइंस अभी तुम पढ़ रहे हो ये सिर्फ एक मतलब बहुत ही छोटे से, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ही बड़े से इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब अगर तुम एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हो यार, एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब जो बेसिकली ऐसे चीज़ों के साथ डील करता है जो कि क्वांटम वर्ल्ड में होती है। अब भैया क्वांटम वर्ल्ड से तो हमको बहुत सारी चीज़ याद आ गई। कौन सी चीज़ याद आई होगी यार तुम लोग को? तो तुम लोगों ने एंटमैन देखी होगी। हाँ भैया, वहीं से तो पता चला था कि क्वांटम वैसे भी कुछ होता है। ठीक है, तो हाँ, तो वही यार, वही वाली जो मूवी थी एंटमैन, उसमें एक बार ना अगर फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एंटमैन एकदम श्रिंक कर जाता है, उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। और कितना छोटा होता है वो? बिल्कुल एक ही दुनिया दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। कौन सी दूसरी दुनिया में पहुंचता है भैया? वो क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है, वो उसकी साइज धीरे 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 श्रिंक करते जाती है। अब तुम लोगों ने इस मूवी में देखा होगा यार, तो बोला बहुत मतलब इतना गजब सीन था ना यार, मतलब देख करके मज़ा आ जाता है। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम में से 9 बोल रहा था 90% से ज़्यादा लोगों को उसमें क्या दिखाया है वही समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अब तुम लोगों को लगता है बेसिकली भैया सिर्फ 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है भैया न्यूट्रॉन। तो यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसकी दुनिया ही अलग है। अगर तुम क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हो, अच्छा तुम लोगों का बैकग्राउंड से कुछ नहीं आ रही होगी तो यार सॉरी। ठीक है, हर बार तुम लोग जानते हो, ठीक है, कि ऐसा होते रहता है ना। तो यार तुम में से बहुत सारे लोग कंप्लेन कर सकते हो कि भैया बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा नॉइस आती है, कुछ तो करो। अरे यार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, कुछ करने का, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ भी कर लो, मैं चाहे सीरियस वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, चाहे मैं मस्ती वाले वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, चाहे मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ, उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसमें तो यार कुछ कर ही नहीं सकते। कभी गाड़ी चल रही होती है, कभी कोई चिल्ला रहा होता है, कभी कोई बर्तन तोड़ रहा होता है, तो ऐसा होते रहता है। ठीक है, खैर उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं अभी, है ना, उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, है ना। उसके लिए फिर कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, स्ट्रगल्स ड्यूरिंग द क्लासेस रूम। ठीक है, तो यार अभी अपन बात कर रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है, बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं? देखो, एटम के अंदर में जो भी पार्टिकल्स अपने को मिलेगा वो सारे क्या कहलाएंगे यार? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाएंगे। वो सारे क्या कहलाएंगे यार? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाएंगे। अब बेसिकली जब अपन बात करते हैं बचपन से, है ना, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि देखो यार अभी तुम्हारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही 3 पढ़ते हैं यार। लेकिन इस 3 से बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है यार। तुम मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं यार इसके अंदर। तुम अगर न्यूक्लियर फिजिक्स देखो, अभी एक तुम कौन से क्लास में देख रहे हो, ठीक है, अगर मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं इस लेक्चर को ऐसा रखने की कोशिश करूँगा चाहे कि 9th 10th और 11th 12th और उसके ऊपर वाले जितने लोग को है सबको फ़ायदा हो। अभी है ना अपन नॉर्मल स्क्रीन के साथ नहीं है, मतलब हमारे वाइट बोर्ड के साथ नहीं है, पर अपन यार अपने प्यारे वाइट बोर्ड के पास बिल्कुल वापस जाएंगे और मैं तुम लोग को बोर्ड में बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे। क्योंकि देखो मैंने सर्च किया, ठीक है, सर्च किया, यूट्यूब में ढंग की कोई वीडियो नहीं है, किसी ने इस तरीके को क्या बोलते हैं पूरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सही से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सही से एक्सप्लेन किया बहुत लोगों ने बनाई है, ऐसी नहीं है कि बनाते नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे जैसा तो कोई नहीं बना सकता। ठीक है, हमारे जैसा कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो यार अपन भी एक सोच रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आते हैं यार जिसमें ना बहुत सारे जो साइंस के फैक्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे साइंस फिक्शन वाली चीज़ें होती है, उस चीज़ों को यार तुम लोग को एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, अब पढ़ाई वाली चीज़ तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता ही हूँ, वो भी बेस्ट तरीके से। तो यार इन चीज़ों को क्यों छोड़े। हाँ, जैसे कि एक और मेरे माइंड में था, ठीक है, तुम लोग को वो भी बताना है मुझे। एक और मूवी है हमारी मस्त सी द लॉस्ट इन स्पेस, ऐसा करके एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है। उसके अंदर यार बहुत सारी साइंस की बातें की हैं। इंटरस्टेलर के अंदर बहुत सारी साइंस की बातें की हैं। क्या भैया एक ही वीडियो है, ठीक है, थंबनेल में बोला था अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करोगे, इधर उधर की बातें कर रहे हो। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यार सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब देखो बेसिकली क्या होते हैं जो हमारे एटम होते हैं,
एटम को जब तुम खोलने जाओगे, धीरे 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 जूम करने जाओगे, हाँ, तो अपन एक फर्मी सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं और जहाँ तक इतनी सारी क्या बोलते हैं अपन एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करते हैं, जो कि यार एक पूरी दुनिया बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं यार क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स बोल लो, एक न्यूक्लियर फिजिक्स बोल लो, इनके अंदर अपन यही सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। क्वांटम फिजिक्स वही बेसिकली जो माइक्रो, वो तुम्हारे वही है ना, माइक्रो वर्ल्ड होती है, माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। बार बार मेरे मुँह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल रहा था, ठीक है, बोले भैया बायो कहाँ से आ गया, नहीं बायो नहीं यार, फिजिक्स की बात करें। माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। वो कहाँ आता है यार, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, है ना, उसी के अंदर का एक ब्रांच है यार न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्टडीज़ की, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद जाकर के अपने को पता चला कि इतने टाइप्स के अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों को एक मस्त से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी पूरा वाइट बोर्ड में अभी जाके अभी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। थोड़ा सा तुम लोग के लिए यार थोड़ा स्क्रीन विन चेंज करने की कोशिश की गई है, ठीक है, मेहनत की है, थोड़ा सा पीछे कुछ एनिमेशन चलाएंगे तो तुम लोगों को ज़्यादा मज़ा आए, है ना। थोड़ा सा देखने में ऐसा लगे हाँ यार साइंस की कोई दुनिया है। तो साइंस की बेसिकली बहुत बड़ी दुनिया है यार। अपन जब एंटमैन को देखते हैं, है ना, वो अंदर जाता है यार, उस क्या बोलते हैं पूरे क्वांटम वर्ल्ड के अपने आप को श्रिंक करते जाता है, तो धीरे धीरे उसकी साइज़ कम होती जाती है। तो वो कहाँ पहुँचता है आखिर, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखता है, उसके बारे में यार अपने को बात करनी है। ठीक है, अपन आज फर्मियंस के बारे में बात करेंगे, फर्मियंस क्या होता है। ठीक है, अपन आज बोसॉन्स के बारे में बात करेंगे कि बोसॉन्स क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही पता है, हिग्स बोसॉन। ठीक है, हिग्स बोसॉन बेसिकली गॉड पार्टिकल है। ठीक है, तुम लोग सब जानते हो, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। अच्छा, क्या होता है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, है ना, उसके पीछे का मैंने रीज़न अभी तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली क्या होता है, 9th के स्टूडेंट लोगों को मैं बताता हूँ जब पढ़ाते समय कि देखो यार इतना नहीं होता, इससे ज़्यादा होता है। भी वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भैया क्या क्या होता है यार, अपने को भी जानना है, अपने को भी जानना है। क्लास 12th में, है ना, क्लास 12th में बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना, उसका भी एक लेक्चर मैंने अभी रिसेंटली लिया हुआ, और उसके अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ मस्त से कि क्या बोलते हैं। देखो, अगर इसकी बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलूँगा। रीज़न क्या है उसको फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलने का, बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगेन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जो कि होते हैं क्वार्क से मिलकर के बने हैं। ठीक है, अगर अपने प्रोटॉन की बात करते हैं तो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना है, और अपन न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर के बना है। तो भैया जो ये क्वार्क्स होता है वो क्या होता है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली क्वार्क्स क्या होते हैं, और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें, है ना, 1/3 का चार्ज होगा और 2/3 का चार्ज होगा, है ना। कौन कौन से में 2/3 का होता है, कौन कौन से में 1/3 का होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के क्वार्क होते हैं, तो मैंने तुम लोगों को ना कल ही उसी दिन के लेक्चर में बता दिया था बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के, कि देखो 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भैया, अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म ब्यूटी, 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक्साइट हो गए, भैया ये वाली जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा यार भैया और बताओ, और हम लोगों को ना जानना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कौन कौन से होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जनरली मेरे से पूछते हैं कि भैया कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक बार एक्सप्लेन करो ना, एक बार एक्सप्लेन करो। मैं हर बार बोलता हूँ यार देखो ये बहुत एडवांस वाली टॉपिक है, तुम लोग एक्सप्लेन करूँगा तुम्हारे दिमाग की धज्जी उड़ जाएगी। फिर वो बोलते हैं भैया कोई बात नहीं चलेगा। तो मैं उन लोग उस टाइम पे तो नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो अगर तुम क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि अपन यार ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, तुमको जितना है ना टॉपिक में उतना ही पढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बता देंगे तो कुछ लोग डर जाते हैं, भाई इतना सारी चीज़ें होती है क्या, अपने को कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कारण से वहाँ पे नहीं बताते। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है, और ये पूरी सीरीज़ बनेगी अपनी। ठीक है, तुम बताओगे मुझे इस सीरीज़ का नाम क्या रखना है, और इसके अंदर अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानने वाले हैं पहले वीडियो में। ठीक है, दूसरे वीडियोज़ में और बार के बातें करेंगे। ठीक है, अभी तुम लोगों ने बहुत सारे सब सुने, ठीक है, जब जैसे फोटोन। ठीक है, फोटोन क्या होता है, बहुत लोग पूछें, बहुत लोग, ठीक है, अपन बोल देते हैं लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स, पर फोटॉन्स होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ग्रेविटॉन के बारे में तुम लोगों ने सुना है यार, ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, अभी हाइपोथेसिस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बट हाँ अपन बोलते हैं कि ग्रेविटॉन के कारण से वहाँ पे ग्रेविटी लग रही है। तो ये सारी पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। तो वो सब होता है क्या है, अपन को ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक मैटर वाला क्लासिफिकेशन होता है और एक होता है फोर्स वाला क्लासिफिकेशन। फोर्स भी किसी तरीके के पार्टिकल से मिलकर बन रहे हैं, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और जो हमारे मैटर बन रहे हैं वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बने। तो इस पूरे क्लासिफिकेशन को यार अपन फट से व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, ठीक है, तुमको समझाते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग को ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो यार ऐसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है, पर इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर साइंस एंथुसियास्ट के साथ शेयर करो। ठीक है, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, और उनको बताओ कि देखो यार 3 ठोक पार्टिकल्स नहीं होते, उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन सब के बारे में अभी जान लो।
तो यार एक और बार वापस से वही हो रहा था, ठीक है। क्या हुआ, मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड किया, समझाया और बाद में नोटिस किया कि फुटेज ठीक से नहीं आई है, ठीक है। तो यार हो जाता है कभी कभी। चलो, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, है ना। अच्छा, तुम लोगों को तो वापस से समझाना पड़ेगा क्योंकि फुटेज वापस से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि अभी तक अपन लोगों ने देखा, है ना, कि ये जो पूरा यूनिवर्स है यार, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। बेसिकली किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है यार यूनिवर्स? अपन दो बात करते हैं, है ना। बेसिकली वो किस चीज़ों से बना, एक मैटर से बना हुआ है और एक बोलो एनर्जी से मिल करके बना हुआ है। ये दो ही चीज़ें देखने को मिलती है यार, ये तो मैटर देखने को मिलेगा या एनर्जी देखने को मिलेगी। अब पूरे यूनिवर्स में तुम्हारे 4 फोर्सेस होते हैं। कितने फोर्स होते हैं भैया? 4 फोर्स होते हैं, है ना। तो एनर्जी वाली बात तो यार तभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फोर्सेस किस कारण से लग रहे होते हैं भैया, मैटर किस चीज़ से बना होता है भैया, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं यार जनरली, है ना। एनर्जी के बारे में खास, वो भी फोर्स है, यही सब से, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वहीं से। अब एनर्जी क्या होती है, एक तरीके से देखो, जो सनलाइट होता है वो मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसी के कारण से बाकी वो आती है और फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म होते रहती है ना। अपन को तो पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो वाली एक अलग कहानी हो जाती है ना। एनर्जी के बारे में फ़िलहाल ऐसे कोई बात नहीं है कि वो पार्टिकल से मिलकर बनाए, है ना। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यार जब अपन फोर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं अपने पास यार। फटाफट से बता दो कौन कौन से, ठीक है। इतना तो पढ़े हो, ठीक है, इतना तो पढ़े हो, क्लास 12 में इतना पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं यार? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। दूसरा कौन सा होता है यार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और बाकी हमारे 2 कौन से बचे? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है यार वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इतना सारी है, यहाँ तक का तो तुम लोगों को क्लियर था। अब देखो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब बात करते हैं, ठीक है, अभी तुम लोग ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलने वाले भैया मैं साइंस नहीं ले रहा, ठीक है। 9th 10th वाले अगर कोई देख रहे होंगे तो बोलेंगे मैं साइंस नहीं ले रहा, ठीक है। ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस वाले टॉपिक है, ठीक है। और एडवांस टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट टॉपिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी खोज बहुत कई 100 सालों मतलब हो चुकी है, ठीक है। ऐसा बोलोगे देखो जनरली देखा जाए, है ना, तो ये सारे पार्टिकल्स के बारे में कहीं ना कहीं कुछ मेंशन्स होते हैं। हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स होते हैं ना यार, खास करके इंडिया के, मतलब जो इंडियन माइथोलॉजी, अपन इंडियन स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं यार, तो उसमें बहुत सारे चीज़ ऑलरेडी मेंशन्ड थे, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ यार, ये साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड थे। हालांकि हमारे साइंटिस्ट लोगों को अभी रिसेंटली सारी चीज़ें मिली हुई है, तो इसको क्या करते हैं, देखो बिल्कुल बच्चे लोग को पढ़ाना, मतलब हाँ वही है। देखो बच्चे लोगों को बोल दिया भैया तुम्हारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इन तीनों के अलावा तुमको इधर उधर देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अरे एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स में आकर के अपने को पता चलता है बेटा 3 नहीं टोटल 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। कितने यार? 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिसमें से मेरे 12 जो होते हैं यार वो फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। 12 जो होते हैं यार वो फंडामेंटल होते हैं। अब देखो मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसे लिखा था बोर्ड के अंदर, ठीक है, पर वो सारे क्या हो गए, मतलब वापस से मतलब लिखने के पड़े उसके, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें पूरी कहानी मैं समझा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, उस पर लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपन लेक्चर नहीं ले रहे हैं यार। तुम लोगों को सिर्फ दिखाना था कि मुझे कितने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ऑलरेडी मैं बता दूं कि इसको अगर कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा विद्वान देख रहा है, ठीक है, तो वो बोल सकता है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसने गलत लिखा है। तो यार देखो गलत कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। कोई साइंटिस्ट किसी अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहा होता है, कोई साइंटिस्ट किसी अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहता है। ये सारा पूरा क्लासिफिकेशन जो बना हुआ है ना, वो बेसिकली हमारा एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स होता है, उससे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है पूरी तरीके से सही है। अब ये देखो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये हर एक ऑथर का अपना तरीका होता है, ठीक है। अब तुम चाहे जूलॉजी में जाओ, चाहे इसमें आओ, चाहे फिजिक्स में जाओ, चाहे केमिस्ट्री में जाओ, हर तरीके से जहाँ पे तुम एडवांस लेवल पे पहुँच जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका होता है और उसको बताने का तरीका भी अलग होता है। कुछ किसी तरीके अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, कुछ बोलेंगे कि ये तो सेम ही होता है ना। तो जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा। ध्यान देना कि हमारे यार सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर पहले अपन को क्लासीफाई करके स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है 36 अगर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो उनको स्टडी ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना। और कैसे 36 होते हैं यार, ये 36 के अंदर मतलब तुम्हारे समझ लो ऑलरेडी वो सब एंटी मैटर वाली कहानी भी है, ठीक है। तुम लोग भैया एंटी मैटर, ये तो फिर साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। तो यार फिक्शन नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी रियलिटी है, हाँ। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है एंटी मैटर को, इसी कारण से ये सारी फिक्शन वाली चीज़ों में आती है, हाँ। अब तुम लोगों को जो बताएं, है ना, ये सारे अभी एक्सपेरिमेंटल हैं और रिसर्चल फॉर्म है ना। रिसर्चल फॉर्म में मतलब अभी इस सब के ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं जानते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं तुम लोग को बताऊँगा, पर इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम
है ना। तुम मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर यहाँ पे कमेंट करके जाओगे या बोलोगे कि भैया ये तो मज़ेदार चीज़ था, हम लोग को और जानना है, तो तुम लोग के लिए और डिटेल में बनाएंगे, ठीक है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा पार्टिकल क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें कितना चार्ज होता है, उसमें कितना मास होता है, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को वहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। वही है, मतलब जितना एडवांस टॉपिक जाओगे यार पढ़ने में उतना मज़ा ज़रूर आता है। ये बोल सकते हो कि मज़ेदार चीज़ है यार, मतलब एकदम पढ़ोगे रिसर्च करोगे तो यार बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर तुम ना पहले क्लासीफाई करना चाहो तो देखो दो तरीके के पार्टिकल्स होंगे तुम्हारे पास। एक होगा यार मैटर पार्टिकल्स, एक होगा फोर्स पार्टिकल्स। मैटर के बनने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के बनने के लिए जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या बोलेंगे यार, मैटर पार्टिकल्स बोलेंगे। और जो फोर्स के बनने के कारण से, मतलब जो फोर्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे कौन से कहलाएंगे यार, फोर्स पार्टिकल्स कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, फोर्स पार्टिकल्स कहलाएंगे, सही है। अब देखो अपन जब मैटर पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, ओहो भैया ये पूरा बोर्ड भर रखा है, इतने सारे तो तुम्हारे एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है। जो यार फर्मियॉन्स होते हैं, फर्मियॉन्स है ना, ये सारे तुम्हारे होते हैं यार मैटर पार्टिकल्स। यानी कि क्या, मैटर इनसे बना हुआ है, मैटर जो है वो इनसे बना हुआ है। और भैया जो बोसॉन होता है, ठीक है, ये बोसॉन जो है काफ़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है। और इसे किस साइंटिस्ट ने ढूंढा है यार तुम लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। बहुत ही अच्छे जवाब देने वाले को, ठीक है, चॉकलेट मिलेगी, याद रखना। इसको किस साइंटिस्ट ने ढूंढा तुम लोग बताओ, ठीक है। काफ़ी प्राउड वाली चीज़ है ये, है ना, हम लोगों ने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये होते हैं यार फोर्स पार्टिकल, ये होते हैं यार फोर्स पार्टिकल। बेसिकली साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो फोर्स लग रहे हैं ना वो भी किसी पार्टिकल के कारण लग रहे हैं, अपने आप से यार कुछ चीज़ नहीं होती, ठीक है, अपने आप से यार कुछ चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे साइंस में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। तुम चाहे भूत प्रेत बोल लो, चाहे तुम क्या बोलते हैं, साइंस में हर चीज़ पार्टिकल्स की बात कर लो, सारे चीज़ साइंस में किसी ना किसी तरीके से यार एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक बार में तो कर नहीं सकते, अब हम यार इंसान है, ह्यूमन फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई ब्रह्म ज्ञान है और हम एक बार में आए और सारी चीज़ें बता दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोग जब वो ऐसा एनिमेशन वाला वीडियो बन रहा होगा, पीछे एनिमेशन चल रहा होगा, तो वहाँ पे हाथ पैर कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को मैनेज कर लेना यार, ठीक है, बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यार फर्मियॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं यार, मैटर पार्टिकल्स होते हैं। और फोर्स पार्टिकल कौन से होते हैं यार, बोसॉन्स होते हैं। मैं इसको भी बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू और एक क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की गई है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है इस पर, ठीक है। अब मैं इसको बता दूँ, देखो डिटेल में मैं बना सकता हूँ लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ये तुम्हारे किसी काम का है नहीं। मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कौन सी है, जो नॉर्मली 9, 10, 11, 12 है ना, और थोड़े से BSc MSc लेवल वाले हैं। MSc वालों को थोड़ा बहुत काम आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये कि ये रिसर्च वाला चीज़ है ना, वही PhD वाले लोग ज़्यादा पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो अपना क्या है, ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। जितना है उतना पढ़ लेते हैं, जितना है उतना समझ लेते हैं, बस देख लेते हैं, ठीक है। पर तुम बोलोगे तो डिटेल में भी बनाएंगे यार, इसके ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्मियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं मैटर पार्टिकल। अब कहीं कहीं पर लिखा है कि फर्मियॉन्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 हिस्से भैया, एक होता है लेप्टॉन्स और एक होता है क्वार्क्स। एक होता है यार लेप्टॉन्स और एक होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स कहाँ पे लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह नहीं बन रही थी ना तो वहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। क्वार्क्स 6 टाइप के होंगे। कौन कौन से भैया, देखो अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। भैया क्या क्या नाम है यार, क्या क्या नाम है। अरे यार जिस तरीके से नाम रखा है साइंटिस्ट लोगों ने उसी तरीके के नाम है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँ, मैं क्या नया नाम बना दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं यार, 2 ऐसे, ये सारे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज वाले और ये सारे होते हैं यार नेगेटिवली चार्ज वाले, ठीक है। इतना बता देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वाले इधर है, नेगेटिवली चार्ज वाले इधर है। तुम लोगों को उसकी वैल्यू पता है, ठीक है। अप डाउन के मैंने बता रखी थी, +2/3 E, और जो हमारा डाउन होता है उसका होता है यार -1/3 E, ठीक है। और वही सारे का भी रहता है ना, सबका भी सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये जो होते हैं क्वार्क्स, ठीक है, ये और ये लेप्टॉन्स, ठीक है, इनके यार एंटी पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, एंटी पार्टिकल्स भी है। सोचो ये हो गए यार तुम्हारे 6, ये हो गए तुम्हारे 6, टोटल हो गए 12, और 12 का डबल कर दो 24, ठीक है, क्योंकि उनके एंटी पार्टिकल्स को भी अपन कंसिडर करेंगे। तो ये 6 हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं, ये 6 हैं, इनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं। भैया एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली मास वास सब सेम रहता है, बस उसका चार्ज डिफरेंट होता है। तुम बोलोगे हैं इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, हाँ होता है, एंटी पार्टिकल में ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो भाई साहब फिज़िक्स मतलब फ़िज़िक्स है यार, हमसे जो भी कहा जाता है आधा से ज़्यादा झूठ होता है। तो यार गलत तो नहीं कहा किसी ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। ये गलत बात है कि तुमने उसके एंटी पार्टिकल के बारे में कभी नहीं पूछा, कि हमने बोला एंटी इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये होता है तो होता है तो होता है। तो भैया इसको प्रोटॉन क्यों नहीं कह रहे, अरे बेटा प्रोटॉन का मास अलग है ना, प्रोटॉन एक अलग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन अलग पार्टिकल है
हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गई कहानी। ठीक है, ऐसे तो हमारे सारे ऊपर से जा रहा है, आधा लग रहा है ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा समझ में आता जाएगा। फर्मियंस क्या है यार? मैटर पार्टिकल से, यानी कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स बने हुए हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं? फर्मियंस से मिलकर के बने हुए हैं। किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं यार? फर्मियंस से मिलकर के बने हुए हैं। अब ध्यान देना, ये जो लेप्टॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, है ना। लेप्टॉन्स L और लाइट वेट, समझ में आ रहा होगा, L से L। हाँ भैया, हमारा तो L दूसरा वाला चलता है। ठीक है, कहाँ भैया, हम सिंगल वाले लोग। ठीक है, लहल वाला मतलब लाइट और लेप्टॉन्स। ठीक है, यानी कि लाइट वेट पार्टिकल्स जो होते हैं यार उनको अपन लेप्टॉन्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल यार इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। फिर से वही बात, तुम लोग बोलोगे भैया क्या क्या है, हम लोग को समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, चिल मारो यार, होता है। तुम ही लोगों ने बोला था यार कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना है, तुमको सुकून नहीं मिला था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुनने के बाद, तुमको ज़्यादा जानना था तो जान लो यार आज पूरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टाउ, ये 3 होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन म्यूऑन और टाउ ये 3 होते हैं, और इन 3 के साथ पार्टनर होता है यार, इन तीनों का पार्टनर होता है यार, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। बेसिकली ये लोग साथ में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों का भी वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है ना, और इन लोगों में चार्ज वार्ज का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी वही सारी कहानी है, तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे यार फटाफट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूऑन होता है, टाउ होता है, और उनके पार्टनर्स होते हैं यार इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। बेसिकली ये लोग मिल करके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 भाई हैं, है ना, म्यूऑन और टाउ, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल है यार। इतने लाइट होते हैं कि इनको ना डिस्कवर करना, मतलब इनको ना तुमको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तुमको तो पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है यार, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स। इतना छोटा मास है, और ये वही वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने ही छोटे मास में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और मैंने बताया था यार इलेक्ट्रॉन को एक फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हो, पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं बोल सकते। हालांकि ठीक है, तुम बोलोगे यार एनसीईआरटी गलत होगी क्या? एनसीईआरटी गलत नहीं है यार, है ना। देखो, अब बेसिकली अलग अलग लोगों का अलग अलग डिफाइन करने का तरीका है यार। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में कुछ लोग कंसिडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो अगर वो किसी और चीज़ से मिल करके बनाए तो उसको फंडामेंटल पार्टिकल कैसे बोल दोगे, है ना, तो वो मना करते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर यार लेप्टॉन्स आते हैं और क्वार्क्स आते हैं, सिर्फ लेप्टॉन्स आते हैं और क्वार्क्स आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर। हमने बोला है फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं यार? 12 हैं। तो 12 के अंदर हमारे सिर्फ ये वाले क्वार्क्स वाले आएंगे और लेप्टॉन्स आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो अपन ने 12 पार्टिकल्स के बारे में बात की है। ये होंगे 3, ये हो गए 3, है ना, और इधर के ये 3 और ये 3 हो गए तुम्हारे 12। हाँ भैया, लग तो रहा है 3 3 6 3 3 6 12, सही है। उनके एंटी पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करेंगे क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं, उनसे मिलकर के एंटी मैटर बना होता है, मैटर नहीं बना होता। अब भैया एंटी मैटर ये सारी तो अच्छी लग रही है, बताओ ना क्या होता है? नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। तुमको अभी क्या पढ़ाने आए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वही बताएंगे। अब तुम बोलोगे तो यार एंटी मैटर के बारे में बताएंगे, हिग्स बोसॉन लिखा हुआ है यार, उसके बारे में तो फिर सेपरेट वीडियो बना सकते हैं यार। वो गॉड पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली बात है उसके बारे में फिर अलग से बात करना तो बनता है ना। तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेंगे, है ना। अब देखो लेप्टॉन्स के अंदर तुम्हारे हो गए ये 6 और क्वार्क्स हो गए तुम्हारे 6। अब क्वार्क्स और लेप्टॉन्स मिल करके क्या बनाते हैं, है ना। हालांकि ये लेप्टॉन्स ज़्यादा कुछ नहीं मिल के बनाएंगे, ये तो अपना डिफरेंट रहते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो मिल करके बनाते हैं यार हार्डॉन्स। अब बहुत सारे लोग ये करेंगे, ठीक है। देखो फर्मियंस को बेसिकली सिर्फ 2 में डिवाइड करते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में, हार्डॉन्स में डिवाइड नहीं करते। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो भी फर्मियंस के ही पार्टिकल्स होते हैं, मतलब फर्मियंस के अंदर मैटर बना है तो मैटर भी तो इन्हीं लोग से बना है, तो हार्डॉन्स को भी उसी में बना देते हैं। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेप्टॉन्स मतलब लाइट वेट पार्टिकल्स, हार्डॉन्स मतलब थोड़े से हैवी वेट पार्टिकल्स जिसके ऊपर थोड़ा सा मास होता है, और तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहीं पे है। ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियाई बनाते हैं, और न्यूक्लियाई का थोड़ा सा मास होता है ना। तुम लोगों को तो पता है पूरे एटम का मास कहाँ पे होता है यार? न्यूक्लियस पे होता है, हार्डॉन्स के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को कहाँ पे बताते हैं? हार्डॉन्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको फर्मियंस के अंदर इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये मैटर पार्टिकल्स से, मतलब मैटर पार्टिकल्स ही तो होगा, ठीक है। इसको क्या अलग से बोलोगे क्या? तो हार्डॉन्स को कुछ लोग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, अपन ने सीधे सीधे इसको फर्मियंस के अंदर डाल रहा है। तो अपन बोल दिए फर्मियंस के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक होता है यार लेप्टॉन्स और एक होता है क्वार्क्स। हालांकि अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स के अंदर यही दोनों आएंगे, है ना, फंडामेंटल्स के अंदर यही दोनों आएंगे। पर इन लोगों से मिलकर के ये बना है, और ये जो मिलकर के बना है हार्डॉन्स, ये बाद में मैटर बनाने के काम आता है ना। भले ही ये पार्टिकल्स फंडामेंटल नहीं है, मैं जानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फर्मियंस के अंदर सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स को डालते हैं, फिर भी अपन ने हार्डॉन्स को क्यों डाला है? क्योंकि देखो यार मैटर बनने के लिए तो इन लोगों का भी यूज़ हो रहा है ना। इंडिविजुअली तो क्वार्क्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता, तुम लोग को पता है। क्वार्क अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसके करेगा? कंबाइंड स्टेट में करेगा।
तो है फंडामेंटल पार्टिकल वो, लेकिन क्योंकि सब अलग अलग मतलब सिंगल स्टेट में क्या बोलते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो जुड़े हुए फॉर्म में करेगा, तो जुड़े हुए फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं, तो उसको भी तो मैटर बनने के काम आ रहा है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब भी तो मैटर बनाने के काम आ रहे हैं ना। तो इस कारण से अभी मैंने उसको फर्मियंस के अंदर रख दिया, ठीक है। मेरे को पता है कुछ लोग होंगे बोलेंगे भैया हार्डॉन्स जो होता है और बेरियंस जो होता है वो सेम चीज़ होता है, ठीक है। अरे अलग अलग ऑथर्स ने कहा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें, ठीक है। हार्डॉन्स बेसिकली कौन से होते हैं यार, हैवी पार्टिकल्स होते हैं। मैं इसको ईजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग ऑथर्स को लेकर के अगर किसी ने लड़ाई की मेरे साथ तो मैं बता रहा हूँ मेरे को लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो तुम जानो यार तुम्हारा भी सही है हमारा भी सही है हम तो मानते हैं हमारा सही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ, अलग अलग उसने अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बातें की हैं। कई लोग बोलते हैं हार्डॉन्स और बेरियंस है ना एक ही चीज़ है, उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। पर देखो बेसिकली अब हार्डॉन्स को अगर तुम डिवाइड करते हो है ना, हार्डॉन्स मतलब हैवी पार्टिकल्स है ना, उनको क्या बोलते हैं यार, बेरियंस है ना। क्या बोलते हैं यार, एक बेरियंस होता है एक मीजॉन्स होता है। अब भैया ये बेरियंस फैमिली क्या है और मीजॉन्स फैमिली क्या है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलिए। तो यार बेरियंस जो होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना है भैया, कहाँ पे लिखें यार, जगह ही नहीं बची है, यहाँ पे लिखेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो भाड़ में जाओ। हाँ तो ये बने हुए हैं यार 3 क्वार्क से, 3 क्वार्क से। अब 3 क्वार्क से मिले हैं करके ये क्या होते हैं यार, स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, स्टेबल होते हैं। ओहो ये बात है। तो भैया ये मीजॉन्स क्या होते हैं, मीजॉन्स यार 2 क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं, 2 क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो 2 क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं तो ये कैसे होते हैं भैया, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, अनस्टेबल होते हैं। भैया इतना एडवांस पढ़ रहे हैं कि मज़ा आ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा ही था तुम लोगों को मज़ा आएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। मज़ा आने वालों के लिए, साइंस वालों के लिए तो है यार, साइंस वाले अगर तुम हो स्टूडेंट तो तुमको मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है, भले समझ में आए ना आए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा यार, मैं समझा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यार, लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं वो भी लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं, बल्कि इनसे भी कम होते हैं, है ना। पर क्वार्क्स क्या होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में फंसे। अब कंबाइंड स्टेट में या तो 3 क्वार्क्स आपस में कंबाइन होंगे, जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था, प्रोटॉन किससे मिला है, 2 अप 1 डाउन। न्यूट्रॉन किससे मिला है, 2 डाउन 1 अप, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपने को समझ में आ गई भैया। तो बेरियंस बोलते हैं यार भैया जो 3 क्वार्क से मिलकर के बना है। बेरियंस किसको बोलते हैं, जो 3 क्वार्क से मिलकर के बना है और स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। मीजॉन्स जो होते हैं यार वो होते हैं 2 क्वार्क से मिलकर बनने वाले और होते हैं अनस्टेबल। कैसे होते हैं भैया, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो ये क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। भैया तो अपने को इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चल रहा है, मतलब कहाँ से पता चल रहा है। तो यार बहुत सारी थ्योरीज है, स्ट्रिंग थ्योरी नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बहुत सारे मेरे को पता है। देखो क्या कहते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स ना कुछ वीडियोस बना के डालते हुए, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी होता है, ये होता है वो होता है। तो ठीक है, अब सबका एक्सप्लेन करने का तरीका है यार, लेकिन पढ़ाने आता है अपना क्या कर रहे हैं, MBC में अपन है ना वो साइंस फिक्शन वाली वीडियोज़ नहीं बना रहे, ठीक है। और वो ऐसे एनिमेशन वाली कोई वीडियोस नहीं बनाएंगे, ज़्यादातर अपन समझाने वाला काम कर सकते हैं। तो जो चीज़ समझाने लायक है, ठीक है, जो चीज़ पढ़ाने लायक है, जो एक्चुअल में रिसर्च होकर के लोगों ने बता दी है कि हाँ ऐसा है, ठीक है, तो उस सब चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। उस सब चीज़ को पढ़ा के तुम लोगों को समझा सकता हूँ। पर यार अब देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं बताते बताते तुम लोगों को कुछ और ही बता दूँ, है ना, कि यार एक और दुनिया होती है, पैरेलल यूनिवर्स होता है, मल्टीवर्स होता है। तो वो सारी थ्योरीज़ है ना यार, तो थ्योरीज़ के बारे में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही सारी चीज़ें जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाएंगे, है ना। अब सबएटॉमिक पार्टिकल्स में जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो अगर तुम बहुत ज़्यादा अगर कभी फिजिक्स में अपना करियर बनाने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे वहाँ पर, है ना। तो वो तो है ही। तो बेरियंस हो गए 3 क्वार्क स्टेबल, और ये हो गए मीजॉन्स यार भैया जो 2 क्वार्क स्टेबल। अच्छा ये कंपोजिट पार्टिकल्स कौन से हैं, मतलब कंपोजिट पार्टिकल्स ये सारे के सारे ना कंपोजिट पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स भैया मतलब क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स को बना रहे हैं, है ना। कंपोजिट पार्टिकल्स इनको बोलते हैं यार, अब नाम है उनका, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। जो हार्डॉन्स होते हैं वो सब बेसिकली किस में आते हैं यार, कंपोजिट पार्टिकल्स में आते हैं। थोड़े से वेट वाले पार्टिकल्स, थोड़े से हैवी पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं यार, कंपोजिट पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मिल करके अपना वही हैवी जैसे ये न्यूक्लियाई बना देता है ना, तो ऐसी टाइप के हरकतें करते हैं। अब भैया इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक हमारा प्रोटॉन आ जाता है प्यारा सा, और एक अपना न्यूट्रॉन आ जाता है। किसके अंदर आते हैं भैया, बेरियंस के अंदर। लेप्टॉन्स के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है। लेप्टॉन्स के अंदर अपना यार इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, बेरियंस के अंदर अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है, जो अपन ने कहानी पढ़ी हुई है। उसके आगे भैया लैम्डा और ओमेगा। लैम्डा और ओमेगा भी किसके पार्ट होते हैं, बेरियंस के, ठीक है। अब कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स और होते हैं, है ना, और मतलब ऐसे तो अभी नहीं है ना, पर कुछ वही हाइपोथेसिस चल रही है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे वाली चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है टेबल में कहीं पर एक आध दो चीज़ तुम लोग को दिखाई ना दे, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है उस चीज़ को ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। मीजॉन्स की बात करते हैं भैया, तो मीजॉन्स के अंदर देखो क्या आता है, पायोन आता है, केऑन आता है, B0 आता है और ईटा C आता है। मुझे पता है तुम लोग ना बहुत ज़्यादा रोने वाले हो, बोले ये कैसे कैसे नाम है। देखो यार साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, ठीक है, कुछ साइंटिफिकली नाम रखने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि ऐसे नाम रखने हैं जो कहीं और यूज़ नहीं हो रहे,
है ना, पर कुछ कुछ तो हो रहे होते हैं भैया, ये है। तो यार डिस्कवरी के ऊपर भी होते हैं ना कि उसका किसने डिस्कवर किया है, क्या डिस्कवर किया है, उस सब के ऊपर भी नाम दे देते हैं, किसी को क्रेडिट देने के लिए नाम दे देते हैं, है ना, जिसने डिस्कवर किया उसके ऊपर नाम दे देंगे। तो बेसिकली ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है, तो नाम जैसा उसके ऊपर चलने दो, है ना, पटाखे फूट रहे देख लो, है ना। तो नाम जैसे जैसे हैं वो थोड़ा सा चलने देते हैं, ठीक है। तो पायॉन होता है भैया, एक केऑन होता है, एक B0 होता है और एक ईटा सी होता है, ठीक है। ये सारे म्यूजॉन्स होते हैं। म्यूजॉन्स बेसिकली कैसे होते हैं, 2 क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लाइफ होती है, और इसके बाद निपट लेते हैं। तो ये भी हम लोगों के एटॉम के अंदर दिखाई देने को मिलते हैं भैया। हाँ बिल्कुल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली एटम के अंदर ही दिखाई देने वाले, बाहर थोड़ी ना दिखोगे यार, ठीक है। ओके भैया, तो मतलब एंटमैन ये सब देख रहा था। हाँ भैया, जब एंटमैन श्रिंक होकर के नीचे जाता है ना यार, तो वो यही सारी चीज़ों के ऊपर जाता है, ठीक है। वो पहले हार्डॉन्स को देखेगा, फिर लेप्टॉन्स को देखेगा, मतलब लेप्टॉन्स तो पहले दिख जाएंगे ना, आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है, ये चीज़ तो नहीं दोहराओगे ना, मतलब ये चीज़ तो नहीं भूल जाओगे, मतलब बोल रहे हैं ऐसा बटा मेरे बात ये कहाँ किसका साइज़ कितना। तो यार ये बाहर साइड होता है ना, तो इसको पहले इंट्रोड्यूस हो गया, ये अंदर साइड रहता है, तो इनके बाद में मिलेगा, है ना, एटॉम में। हाँ है साइज़ छोटे छोटे, लेकिन जगह अलग अलग है। ओके भैया, तो कंपोजिट पार्टिकल्स हम लोग को समझ में आ गई। अब भैया बात करते हैं बोसॉन्स की, है ना, बोसॉन्स की। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, हाँ, अगर तुम में दिमाग है तो गूगल में ढूंढो, चाहे कहीं से भी ढूंढो, लेकिन साइंटिस्ट का नाम जरूर बताओगे यार, ठीक है। तो बोसॉन क्या कहता है भैया, फोर्स पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि फोर्स जो है हमारे जो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं वो भी किसी पार्टिकल के लग रहे हैं, और वो पार्टिकल के नाम क्या होंगे यार, बोसॉन होंगे। क्या पार्टिकल के नाम होंगे यार, बोसॉन होंगे। अब भैया बोसॉन के अंदर कौन आता है यार, भैया फोटॉन्स आते हैं। कौन आते हैं यार, फोटॉन्स आते हैं। और फोटॉन्स तुम लोग को पता है किसका पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है। और ये कौन से वाले फोर्स के लिए काम आता है भैया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फोटॉन के पार्टिकल्स होते हैं, माना जाता है कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण से रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, वो किसके कारण से होती है, फोटॉन्स के कारण से होती है। किसके कारण से होती है यार, फोटॉन्स के कारण से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे एक क्लासीफाई किया था, है ना। बेसिकली ये 4 बोसॉन्स अलग हो गए, है ना, और 4 बोसॉन्स के साथ ये 3 ग्लूऑन्स होते हैं। ग्लूऑन्स भी 3 होते हैं, 3 कलर होते हैं और 3 उसके एंटी कलर होते हैं, है ना। बोसॉन जो ग्लूऑन लिखा है उस 3 कलर होते हैं और 3 उसके एंटी कलर होते हैं। पहले बात करते हैं, है ना, फटाफट से देखो। तो ये हो गया भैया फोटॉन्स। अब उसके बाद आता है तुम्हारा एक W बोसॉन और एक होता है यार W+ बोसॉन, है ना। W- बोसॉन और W+ बोसॉन, यानी कि W के 2 वर्जन होते हैं बोसॉन के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद आता है यार Z0 बोसॉन, है ना। कौन सा आता है यार, Z0 बोसॉन। बेसिकली ये तीनों कौन से कहलाते हैं भैया, ये तीनों कहलाते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। इन लोगों को तीनों को साथ में एक साथ बोला जाता है इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। अच्छा भैया, ये इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन क्या होता है, तो इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन एक नाम है, ठीक है। इन तीनों को क्लासीफाई किया गया है। अब देखो, बोसॉन को एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए फिर डिटेल में घुसना पड़ेगा, है ना। डिटेल में तो तुमको पता है, हम तो ऐसे भी डिटेल में नहीं घुसते थे, है ना। तुम लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा सा अपने को जानने का है तो अपन डिटेल में घुस रहे हैं, वरना इतना डिटेल में घुसते नहीं है। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा साइंस वाले एंथुसियास्ट बच्चे हैं हमारे, साइंस वाले प्यार करते हैं यार साइंस से, तो तुम लोगों को जानना ज़रूरी है ना, कि तुम लोग थोड़ा सा यार इंट्रोड्यूस करें तुम लोगों को कि ये फिजिक्स में ना क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। होपफुली यार ये वीडियो सही से बन रही होगी, और ये ख़राब हो गया ना तो मज़ा ख़राब हो जाएगा पूरे वीडियो का, ठीक है। तो यार W नेगेटिव बोसॉन होता है, एक W पॉजिटिव बोसॉन होता है यार, और एक Z0 बोसॉन होता है। इन तीनों को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। अब इसमें से ना बहुत सारे पार्टिकल्स, जैसे कि यही सारे पार्टिकल्स की बात कर लो, है ना। ये सारे पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं भैया, सन में जो अपना लाइट शाइन कर रहा है, जो हमारा सन शाइन कर रहा है, सनशाइन, तुमने नाम सुना है ना। हाँ भैया, वो तो हम फोटोज़ खींचते हैं, सनशाइन, है ना। तो यार जो सन शाइन कर रहा होता है वो बेसिकली इन पार्टिकल्स के कारण कर रहा होता है, ठीक है। इन पार्टिकल्स के कारण से वो जो शाइननेस आती है, जो सन के अंदर से वो लाइट एमिट करने के बाद जो शाइन दिखता है उसका, वो इनके कारण से होता है, ठीक है। ओके भैया, समझ में तो आ गई। फिर ये ग्लूऑन क्या होता है भैया, ये ग्लूऑन के बारे में बताना जरा, है ना। वो 3 कलर होते हैं, 3 एंटी कलर होते हैं, आपने ये बता दिया। 3 कलर होते हैं या 3 एंटी कलर होते हैं, ये आपने बता दिया। तो भैया ये 4 3 7 हो गए हैं अभी हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से कितने थे भैया, 24 थे। 24 के बाद ये 8 हो गए, ठीक है। और ये हमारे फिर अगेन, है ना, ये 4 3 7 हो गए। तो यार तुम मैथ्स कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, एंटी पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे तो डबल हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, ओके भैया। अच्छा, हो सकता है बीच में कहीं पे मिस हो गया हो, ठीक है। बोलो भैया मैथ्स गड़बड़ा रही है आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। गड़बड़ा रही होगी तो देख लेना, तुम लोग संभाल लेना, ठीक है। मैथ्स में अब देखते हैं मतलब कौन कौन से पार्टिकल्स अगर मिस हो गए होंगे तो यार देखेंगे, कहीं पे ऐड कर देंगे। हालांकि पार्टिकल्स तो कोई मिस नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से सारे आ गए हैं,
ठीक है। फोटॉन्स W माइनस बोसॉन, W प्लस बोसॉन, Z0 बोसॉन, ये सारे तीनों इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन कहलाते हैं। और हिग्स बोसॉन जो होता है वो स्केलर बोसॉन कहलाता है, ठीक है। वेक्टर और स्केलर, तुमको तो ये बात पता है, ठीक है, नाम यहाँ पे आ चुके हैं तो तुम लोग थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन बोलते हैं इन लोग को, और ये होता है यार स्केलर बोसॉन, ठीक है। अब एक होता है यार ग्लूऑन। ग्लूऑन अपने 3 प्रकार के होते हैं, कलर और एक एंटी कलर, ठीक है। 3 तरह एंटी कलर होंगे भाई, एंटी पार्टिकल्स उनके। ग्लूऑन्स बेसिकली क्या है बेटा, देख अगर प्रोटॉन बना रहा हूँ तो 2 अप और 1 डाउन पार्टिकल से बना है, क्वार्क से मिलकर के बना, कि नहीं बना है? 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा लिया है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे भी तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होगी उन क्वार्क्स को आपस में जोड़ने के लिए, कोई फोर्स काम कर रही होगी। वो फोर्स किसके कारण से आती है यार? ग्लूऑन के कारण से आती है। क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रखा है? ये अभी बहुत ज़्यादा रीसेंट है, ठीक है, वही बात है, थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है इसके ऊपर, है ना। और उसके बाद ग्रेविटॉन जो होता है, ग्रेविटॉन यार अभी माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ग्रेविटॉन को अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है। ग्रेविटॉन के बारे में अब तक सिर्फ हमें पता है कि ऐसा कुछ होता होगा, अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है यार ग्रेविटॉन का पार्टिकल को। अब तक अपने ग्रेविटॉन जैसा कुछ होता है ये अभी तक अपने डिटेक्ट या डिस्कवर नहीं किया है प्रॉपरली, अभी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। और ग्लूऑन वन थोड़े डिस्कवर हो रखे हैं, ये सारे डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। हिग्स बोसॉन यार तुम लोगों को पता है गॉड पार्टिकल है, ठीक है। गॉड पार्टिकल है, बेसिकली इसका काम क्या है? सबको मास प्रोवाइड करना। अब तुम में से बहुत सारे लोग हिल गए होंगे ये वाला वर्ड सुन करके, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल्स बोल रहे हैं। बेसिकली सारे पार्टिकल्स किस पार्टिकल के कारण से जीवित हैं, किस कारण से मास उसके अंदर आ रखा है, तो वो बोल सकते हो हिग्स बोसॉन पार्टिकल होता है, उसके कारण से आ सकता है। अभी हिग्स बोसॉन जो होता है ना, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, इसकी कहानी को अपन डिटेल में किसी अलग लेक्चर में कवर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये लेक्चर में किस तरीके का रिस्पॉन्स तुम लोग का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर में अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे यार, वरना तुमको तो पता है ड्रॉप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन होपफुली यार तुम लोग इस सीरीज़ को पसंद करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम लोग इस सीरीज़ को पसंद करो और अपन थोड़े से बियॉन्ड द स्कोप वाली चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते चलें, क्योंकि यार जैसे वैसे तुम फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करते चलोगे, जैसे जैसे बातें करते चलोगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग एक्चुअल में खुलना चालू होगा यार, कि देखो अपने को जो वर्ल्ड होता है ना, हम उसको बहुत ही छोटे तरीके से देखते हैं। छोटे तरीके से मतलब भैया यही तो दुनिया है, ठीक है, लोग हैं, दुनिया है, ऐसा देखते हैं। लेकिन यार जब अपन फिज़िक्स की बात करते हैं ना, तो फिज़िक्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ये तो हमारे क्वांटम फिजिक्स की बात हो गई, यानी कि छोटे छोटे वर्ल्ड की बात हो गई। मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो पार्टिकल्स की बात करेंगे यार, स्पेस की बात करेंगे अपन, उसके बाद उसकी थ्योरीज़ की बात करेंगे। तो बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तुम लोग फटाफट से मुझे बताओ, है ना, तुम लोग मुझे फटाफट से बताओ कि क्या तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें और इस सीरीज़ का नाम क्या होना चाहिए, ये तुम लोग मुझे फटाफट से बताओगे, ठीक है। होपफुली तुम लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स 36 होते हैं, 12 पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क, लेप्टॉन्स, हार्डॉन्स क्या होता है, बेरियॉन्स, मीसॉन्स क्या होते हैं, है ना, और बोसॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी क्या क्या होती है, ठीक है। होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा यार, मज़ा आया होगा, ठीक है। इस लेक्चर में अगर कहीं पर, ठीक है, कैमरा वैमरा ने थोड़ी सी मस्ती की होगी तो यार आई एम सो सॉरी। हुआ या वही है ना आखिरी में, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा हो गया कि पीछे की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण से पीछे के कुछ पार्टिकल्स, है ना, तुमको हो सकते हैं कि विजिबल ना हो। इस कारण से मैं इसको अभी इस बार हाथ से पकड़ करके शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार मैं तुम लोग को सारे पार्टिकल्स का नाम, ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूँ। देखो यार, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अपने 2 में डिवाइड किया हुआ है। एक है यार अपना फर्मियॉन्स, ठीक है, जो मैटर पार्टिकल्स लिखा हुआ है, बोसॉन्स यानी कि फोर्स पार्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। फर्मियॉन्स अगेन क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, हार्डॉन्स में डिवाइडेड है। लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो में डिवाइडेड है, ठीक है। हार्डॉन्स बेसिकली 2 में डिवाइडेड है अगेन, है ना, बेरियॉन्स एंड मीसॉन्स, ठीक है, दिख रहा होगा तुम लोग को। और ये जो होता है यार कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेरियॉन्स को अपन ने किस किस में डिवाइड किया यार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, ओमेगा, ठीक है। मीसॉन्स के अंदर पियॉन, काउन, है ना, B0, ईटा, C, ठीक है, कंपोजिट पार्टिकल्स। और यार देखो मीसॉन किससे मिलकर के बने होते हैं भैया, 2 क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बेरियॉन्स किससे मिलकर के बने हुए या 3 क्वार्क से मिलकर के बने और स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने फोर्स बोसॉन्स की बात की थी। बोसॉन्स क्या होता है यार भैया, फोर्स पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं भैया, फोटॉन्स आते हैं, W नेगेटिव बोसॉन आता है, W पॉजिटिव बोसॉन आता है, Z0 बोसॉन आता है, ठीक है। ग्लूऑन्स आते हैं, ग्रेविटॉन्स आते हैं और अपना हिग बोसॉन, ठीक है, अपना गॉड पार्टिकल, ठीक है। हिग बोसॉन को अपन स्केलर बोसॉन बोलते हैं और बाकी के 3 जो बीच में लिखे हुए हैं, है ना, इन बीच के लिखे हुए चीज़ों को बोलते हैं यार इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। जिन लोगों को क्वार्क्स नहीं दिख रहा यार, तो वो देख लो क्वार्क्स कौन कौन से होते हैं यार, एक अप होता है, एक डाउन होता है, एक चार्म होता है, एक स्ट्रेंज होता है, एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है, ठीक है। टोटल हमारे पास 36, है ना, देख लो यार, टोटल हमारे पास 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से 12 कौन से हैं यार, हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कहानी थी पूरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने एंड में, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर गड़बड़ हुई होगी या फिर कहीं पे तुम लोगों को शाइन वाइन कर गया होगा, तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को अच्छे तरीके से दिखा दिया, ठीक है। वही बात है ना कि
2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसको थर्ड टाइम ट्राई नहीं करेंगे, है ना। जैसा आया होगा तुम लोग थोड़ा सा संभाल लेना, और अगर तुम लोग को मज़ा आया होगा तो इस वाले वीडियो को वापस से अच्छे से बना देंगे, अगर ख़राब हुई होगी तो। और अगर अच्छे से बनी होगी यार तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं तुम लोगों से अपने अगले वाले लेक्चर में, जो हमारे पढ़ाई के लिए रिलेटेड होगा, जेईई नीट है ना, वो सब के लिए जो टारगेट करते हैं अपन बोर्ड्स के लिए, है ना। तो उसमें मिलेंगे यार। तब तक के लिए यार थैंक यू, वेलकम, ठीक है। बहुत सारे, अच्छा वेलकम भी मैं ही बोल रहा हूँ, थैंक यू, ठीक है। तुम लोग ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।